जय हो छत्तीसगढ़ मैया। साहित्य के जगत में छत्तीसगढ़ में ये मील का पत्थर साबित होगा। ख्याति नाम साहित्यकार इसमें पधारे हैं और कुल 42 सत्र का आयोजन हुआ है और साहित्य प्रेमी भी भारी संख्या में इसमें आ रहे हैं। यकीनन शहर के सारे रास्ते पुरखौती मुक्तांगन की तरफ जा रहे थे और साहित्य उत्सव 3 दिनों तक जो चला, जिसमें अपार संख्या में साहित्य प्रेमी मौजूद रहे। देश के ख्यातिनाम साहित्यकारों, लेखकों, चिंतकों को सुनने के लिए भारी भीड़ जमा थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय ने इस आयोजन के लिए लगातार मॉनिटरिंग की। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश खास तौर पर उपस्थित हुए। यह कविता की ताकत है। कविता अन्याय का प्रतिरोध हमेशा करना सिखाती है। आज जिस तरह से अनेक साहित्य प्रेमी रायपुर साहित्य उत्सव के सुंदर आयोजन में जुटे हैं, जिनमें युवा पीढ़ी के लोग भी काफी संख्या में नजर आ रहे हैं। साहित्य के इस महाकुंभ में कुल 42 सत्र हुए, जिनमें 120 से ज़्यादा नामी साहित्यकारों, चिंतकों, लेखकों और अध्येताओं को सुनने के लिए लोग भारी संख्या में जुटे। सबसे बड़ी बात ये थी कि दिल्ली के कई सीनियर पत्रकार भी इस आयोजन में न सिर्फ शामिल हुए, बल्कि उन्होंने अपने अनुभव भी युवा पीढ़ी के साथ साझे किए। कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है और यकीनन ये दर्पण छत्तीसगढ़ में पूरे 3 दिनों तक चमकता रहा। मित्रों, ये जो आयोजन है यह मात्र 3 दिन का हम नहीं मान सकते। इसके पीछे 3 माह का अथक परिश्रम है। ये अथक परिश्रम रंग लाया और पुरखौती मुक्तांगन, जो खास तौर पर मेला, मड़ई और पुरातात्विक संग्रहालय से जुड़ी हुई चीज़ों की सजावट और उनके भित्ति चित्रों के प्रदर्शनी स्थल के रूप में विख्यात है, यहाँ सरिता साहित्य बहती रही। अधिकारियों ने भी लगातार दौरे किए और पुरखौती मुक्तांगन की एक एक व्यवस्था का जायज़ा लिया। इस सत्र में अनेक परिचर्चाएं आयोजित की गईं, जिनमें साहित्यकारों के साथ अफसर भी शरीक हुए। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका ने भी साहित्य महोत्सव को लेकर अपनी शुभकामनाएं दी। इस आयोजन की खास बात ये थी कि सिनेमा से लेकर बाल साहित्य और स्त्री विमर्श से लेकर नाट्य शास्त्र तक के विशेषज्ञ आयोजन में शरीक हुए। भारत को लेकर आने वाले समय की साहित्यकारों की चिंताओं को भी आपस में साझा किया गया और साहित्य में विमर्श की भूमिका पर भी आपस में संवाद कायम हुआ। अनेक बाल कलाकारों ने और कलाकारों के साथ अपनी प्रस्तुतियां रखीं। खास बात ये रही कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन से लेकर पत्रकारिता तक के तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई। ये आयोजन लोगों को लंबे समय तक याद रहेगा।